सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में बिहार के जहानाबाद में आज फिर हिंसा शुरू हो गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने एक ट्रक और बस में आग लगा दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के दूसरे शहरों में भी बवाल की आशंका। छात्र संगठनों के बुलाए भारत बंद का आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी ने किया समर्थन। जहानाबाद में हिंसा की नई घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती। तोड़फोड़ और पथराव के बाद प्रदर्शनकारियों को भगाया। बिहार के गोपालगंज स्टेशन पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। यहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कल की हिंसा के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए बिहार के सुपौल में सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। जाम लगाने की कोशिश की प्रशासन ने सख्ती कर खुलवाया। बिहार के सहरसा में बंद को देखते हुए सारी ट्रेनें रद्द कर दी गईं। स्टेशन पर परेशान यात्री भटकते दिखे। लोगों को नहीं मिल रही पूरी जानकारी। यूपी के जौनपुर में आज भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। बसों और पुलिस वैन में की तोड़फोड़। ट्रेनें रद्द होने से दिल्ली में भी परेशान दिखे यात्री। आनंद विहार स्टेशन पर रात से ही बैठे हैं कई लोग। अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान। केंद्रीय पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10% आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में आक्रोश। आज सेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समीक्षा बैठक। बिहार के लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने 2 ट्रेनों में लगाई आग। एक शख्स की दम घुटने से हुई मौत। यूपी के वाराणसी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में डंडों से बसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। यूपी में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर यूपी पुलिस ने कहा, कुछ संगठन लड़कों को भड़का रहे हैं, उन पर हमारी कड़ी नजर है, करेंगे कार्रवाई। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आरपीएफ ने की गोलीबारी। एक शख्स की मौत, 14 घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को उनके घर से अगवा किया और फिर खेत में ले जाकर गोली मारी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह गुजरात के गांधीनगर में अपनी मां से मिलने पहुंचे। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर पीएम ने उनके पैर धोए और आशीर्वाद लिया। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने अपनी मां हीराबा को शॉल गिफ्ट की। पीएम ने मां का मुंह भी मीठा कराया। इसके बाद काफी देर तक मां के पास बैठकर बातचीत करते नजर आए पीएम मोदी कल रात ही गुजरात पहुंच गए थे। आज सुबह वो गांधीनगर में अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे, जहां उनकी मां रहती हैं। मुलाकात के बाद पीएम पावागढ़ के लिए रवाना हो गए। अपनी मां के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर उनके बारे में कई बातें साझा की। अपनी मां के 100 साल पूरे होने पर खुशी जताते हुए कहा, उनकी मां ने बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन बच्चों के लालन पालन और पोषण में कोई कमी नहीं होने दी। पीएम मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता के लिए फिर से बनाए गए मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास 2017 में पीएम मोदी ने ही किया था। पीएम मोदी की मां के जन्मदिन के मौके पर वडनगर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वडनगर के सभी स्कूली बच्चों को खाना खिलाया जाएगा। इस मौके पर शाम को होगा सुंदरकांड का पाठ भी। हीराबा के जन्मदिन के मौके पर मोदी परिवार अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में करेगा भंडारे का आयोजन। सुबह से चल रही है भव्य तैयारियां।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा हो सकता है साल के आखिरी तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, जिसकी प्रबल संभावना है। दिल्ली में राजेंद्र नगर उपचुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने संत नगर में किया रोड शो। पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के लिए मांगे वोट, कहा बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं। तो काम कराने हैं तो मेरे को वोट दे देना झाड़ू पे, और लड़ाई झगड़ा करना है तो उनको वोट देना। और केवल लड़ाई झगड़ा करेंगे, लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ अभी मैं देख रहा था लड़ाई झगड़ा करने आ रहे। अग्रसेन गहलोत के घर सीबीआई छापेमारी पर राहुल और प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, कहा सत्ता के सामने खड़े होकर सच बोलने वालों का उत्पीड़न इस सरकार की पहचान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राष्ट्रपति चुनाव पर कल प्रबंधन समिति के साथ मीटिंग होगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रबंधन टीम बनाई है। इस टीम के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संयोजक बनाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक की विधान परिषद चुनाव में वोट करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से पहले एमवीए विधायकों को आज से अगले 3 दिन तक मुंबई में रहने को कहा गया। जम्मू कश्मीर के बनियाल में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड से रोड पूरी तरह ठप, जिसकी वजह से लगा लंबा जाम। हाईवे से पत्थर हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। असम में खराब मौसम की मार, 70,000 से ज्यादा लोगों पर संकट। असम के आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। असम में बाढ़ बारिश से आफत। नगाम जिले के 2 इलाके में कपिली नदी ने अपना उग्र रूप धारण किया हुआ है। कामपुर के 39 और रोहा के 15 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। असम के कामरूप जिले के हाजो इलाके के 24,000 लोग बाढ़ के पानी में डूब जाने से बेघर हो गए हैं। कई ग्रामीणों को तटबंधों ऊंची जगहों पर शरण लेना पड़ रहा है। असम के नलबाड़ी में सेना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। नलबाड़ी और घोघरा पार के बीच पटरियों पर जल जमाव के बाद कम से कम 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। असम में हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते 25 जिलों में 11 लाख लोग प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के बाद कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मुंबई के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। 2 अलग अलग रिसर्च में दावा किया गया कि मुंबई हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की रफ्तार से धंसती जा रही है। स्टडी में इसके पीछे भूगर्भीय घटना को वजह बताया गया है। विशेषज्ञों ने शहर में बाढ़ बढ़ने का खतरा बताया। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आ जाएगा रिजल्ट। दोपहर 2 बजे 10वीं और शाम 4 बजे 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। एमपी के सिंगरौली में गजब की दावेदारी। एक सचिव की 3 पत्नियां और तीनों लड़ रही पंचायत का चुनाव। जब तीनों पत्नियां नामांकन दाखिल करने पहुंची तो लोग हैरान हो गए। जनपद सीईओ ने हिंदू अधिनियम के तहत नोटिस दिया, हालांकि अभी तक नामांकन खारिज नहीं किया गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या केस में बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस का दावा, एसआईटी के सामने गैंगस्टर लॉरेंस मूसेवाला ने कबूला। उसने कहा अपने बड़े भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लिया है। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन में मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी। हरियाणा की जेल से रिहा होने के बाद गुरमीत राम रहीम ने समर्थकों से कहा, हम आपके लेकिन भीड़ न लगाएं। मुंबई में 1 करोड़ से ज्यादा की ब्रांडेड कंपनियों की नकली घड़ियां बरामद। क्राइम ब्रांच ने एक साथ 5 से ज्यादा दुकानों पर एक साथ छापा मारकर 5 लोगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए नकली घड़ियां बेचते थे आरोपी। अमेरिका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अब फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 6 महीने से ज्यादा के जो भी बच्चे हैं सभी को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। भारत में भी बूस्टर डोज के अंतराल को कम करने पर विचार हो रहा है।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिका पर बड़ा हमला, कहा अमेरिका ने खुद को भगवान का दूत मान लिया है जिसकी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं। पापा पापा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया का मुल्क नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। तो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी